सुपर हीरो मूवीज जैसी हुआ करती थी अब वो वैसी नहीं रही और उसी की वजह से ऑडियंस अब सुपर हीरो मूवी से सुपर हीरो सीरीज पे शिफ्ट हो रही है। और जब से दी बॉयज आया उसने अलग ही लेवल की हाइप क्रिएट कर दी और उसी की वजह से ऑडियंस अब एकदम भूखी हो चुकी है सुपर हीरो सीरीज की। तो आज की ये टॉप 10 सुपर हीरोज की लिस्ट उसी के ऊपर फोकस करती है। तो बिना कोई देरी करते इस टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था तुम लोग हमसे नहीं जीत पाओगे। तो वैसे ही हम मारे जाएंगे। नंबर 10 की सीरीज है 2016 की दी टिक। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें आर्थर दिखाया जाता है जो छोटा अकाउंटेंट होता है और तभी उसे पता चलता है दुनिया पे एक ऐसी आपदा आने वाली जिसकी वजह से दुनिया दाव पे लग चुकी है। एक सुपर विलन अपनी पूरी छाप छोड़ने के लिए दुनिया पे तैयार बैठा। फिर उसके बाद आर्थर जाके एक सुपर हीरो से हाथ मिला लेता है जिसका नाम रहता है टिक और टिक थोड़ा दिमाग से सरफिरा रहता है। फिर उसके बाद आर्थर और टिक मिलके एक ऐसी सुपर हीरो टीम बना रहे थे जो सुपर विलन से लड़ सके। और फिर उसके बाद ये टीम कैसे लड़ती है और किस तरीके से मुसीबत झेलती है और कैसे कैसे सुपर विलन को हराती है उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको एक्शन तो परोसेगी उसी के साथ अच्छी खासी डिसेंट कॉमेडी भी दिखाएगी। ये सीरीज कुछ 2 सीजन के साथ आती है, आपको जरा भी बोर नहीं करने वाली और जितने भी एक्टर है ये सीरीज में आपको अच्छा खासा एक्टिंग परफॉर्मेंस भी देख के दिखा देते हैं। लेकिन हालांकि ये प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। नंबर 9 की सीरीज है 2020 की आई एम नॉट ओके विद दिस। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें सिडनी दिखाई जाती है जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम और अपने इमोशनल ब्रेकडाउन से जूझ रही होती है और ना कि उसके कॉलेज में भी कोई उसका दोस्त है। और फिर उसके बाद सिडनी की लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है उसके लाइफ में आ जाती है एक सुपर पावर चीजें जो रहती है टेलीकनेक्टिव। वो बिना चीजों को छुए वहां से हिला सकती है। सिडनी ये सब चीजों को कंट्रोल करना नहीं जानती और फिर उसके बाद ये पावर आने के बाद उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली है और कैसी कैसी वो मुसीबतें झेलेगी और फिर उस पावर को कंट्रोल करने में उसका दोस्त स्टैनली उसकी मदद करना भी स्टार्ट कर देता है। ये दोनों कैरेक्टर के साथ आगे क्या होता है और किस तरीके से ये आगे इस पावर को कंट्रोल करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और उसके साथ अच्छी खासी कॉमेडी दिखाती है। इस सीरीज में सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो था स्टैनली। लिटरली इस बंदे ने पूरा कॉमेडी वाला भार अपने कंधे पर उठा के रखा था और जिस तरीके से ये फनी थिंग एक सीरियस सिचुएशन में ऐड करता है वो अलग ही देखने में मजा आता है। लिटरली आप सिडनी के कैरेक्टर से अच्छा खासा अटैच हो जाओगे और उसके साथ थ्रू आउट द सीरीज बने रहोगे। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 8 की सीरीज है 2019 की डूम पेट्रोल। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो अलग अलग जगह से एक सुपर हीरो उठा के एक टीम तैयार करता है जो आने वाली सुपर विलन को रोक सके और इस दुनिया को तबाही से भी रोक सके। और फिर उसके बाद ये डॉक्टर जिन लोगों को उठाता है उनको कभी सुपर पावर चाहिए नहीं रहती लेकिन उनको मिल जाती है किसी न किसी वजह से और ये सब चीजों के पीछे बहुत ही ज्यादा इमोशनल कहानी होती है। अब ये सब चीजें कैसे आगे बढ़ती है और किस तरीके से ये लोग दुनिया को बचाते हैं उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको थोड़ा इमोशनली अपने साथ जोड़ने के लिए ट्राई करती है और जिससे भी कैरेक्टर है सबकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल तरीके से दिखाई गई है। ये सीरीज आपको अच्छा खासा साइफाई एक्शन भी दिखाती है और उसी के साथ अच्छी खासी स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन भी लेके आती है। और जितने भी एक्टर इस सीरीज में थे उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से आप इमोशनली ये कैरेक्टर से जुड़ पाते हैं और ये सीरीज में आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट भी देखने मिलेगा और जो VFX और CGI वाला काम किया गया था वो लिटरली बहुत ही अच्छा था। और ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है सुपर हीरो जॉनरा में। मैंने पर्सनली देखी है तो डेफिनेटली इसको जरूर ट्राई करेगा लेकिन ये हालांकि आपको इंग्लिश में देखनी पड़ेगी। आपको जियो सिनेमा पे देखने के लिए मिल जाएगी। Jane's not here, you sissy little pig. नंबर 7 की सीरीज है 2023 की जेन वी। ये कुछ आती है 7.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक स्कूल की कहानी दिखाई जाती है जो सुपर हीरो लोग के लिए ही बना पड़ा है और फिर उसके बाद ये सुपर हीरो के स्कूल में एंट्री होती है मरी की और मरी एक सुपर पावर चीज के साथ पैदा हुई है और फिर उसके बाद मरी जैसे ही स्कूल में पहुंचती है वो स्कूल बाहर से जितना नॉर्मल दिखता है उतना ही अंदर से खतरनाक होता है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है जिससे मरी को दूर रहना चाहिए लेकिन मरी इस सब चीजों में घुस चुकी है। अब मरी अपनी जान कैसे बचाने वाली और उसके दोस्तों की भी जान के वो कैसे बचाएगी उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज बॉयज के यूनिवर्स से आ रही है तो सोच सकते हो क्या लेवल का इसमें ब्रूटैलिटी और आर रेटेड एक्शन देखने मिलेगा और इसमें आपको अच्छा खासे बॉयज यूनिवर्स के कैमियो भी देखने मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको अच्छा खासा कॉमेडी भी दिखाएगी और वो एकदम डार्क ह्यूमर के साथ और इसमें आपको सुपर पावर वाली चीजें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एकदम हाई लेवल पे देखने के लिए मिल जाएगी जैसा आप बॉयज से एक्सपेक्ट करते हो। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। I exploded his नंबर 6 का शो है 2019 की दी अम्ब्रेला अकेडमी। ये कुछ आता है 7.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक बिलियनर दिखाया जाता है जो अपनी अकेडमी के लिए 7 बच्चे अडॉप्ट कर लेता है जो सुपर पावर चीजों के साथ पैदा हुआ है और फिर उसके बाद ये बिलियनर उन लोग को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे वो लोग बड़े होते हैं उनको ये पता चलता है कि दुनिया तबाह होने वाली है और उसको कौन और कैसे करेगा और फिर उसके बाद ये सब मुसीबतों से जूझ के ये दुनिया कैसे बचाने वाली है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा देखने मिलेगा और उसी के साथ इंगेजिंग स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। ये सीरीज में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है मेरा नंबर 5 जो अच्छा खासा अकलमंद
इंसान है और वो टाइम ट्रेवल भी कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज में हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसकी वजह से हर एक कैरेक्टर के साथ आप अच्छे से जुड़ पाते हो। और ये सीरीज काफी अच्छा आपको VFX के साथ अच्छा खासा एक्शन भी दिखाती है और उसी के साथ पेश करती है ड्रामा, जो भी आपको इंटरेस्ट बना के रखता है थ्रू आउट द सीरीज। ये सीरीज आपको डुअल ऑडियो में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। Does anyone wish to speak? He was a monster. नंबर 5 का शो है 2017 का हैप्पी। ये कुछ आता है 8.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें निक दिखाया जाता है जो एक एक्स डिटेक्टिव रहता है और वो एक हमले में बहुत ही घायल हो चुका है और उसकी मरने जैसी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन उसको फिर से जिंदा किया जाता है। लेकिन जिंदा होने के बाद उसको एक ऐसा हैप्पी कैरेक्टर दिखता है जो उसको ये बताता है कि एक लड़की किडनैप हो चुकी है और उसे किसी भी हाल में बचाना है। उसको किडनैप करने वाले एक रेड सेंटा क्लॉस होता है। फिर उसके बाद निक को लगता है ये सब चीज सपना है, लेकिन वो उसको सही में दिख रहा होता है। और फिर उसके बाद हैप्पी वो कैरेक्टर कैसे निक को एक मुश्किल भरी जर्नी पे ले जाने वाले और कैसे निक की लाइफ चेंज होने वाली है और किस तरीके से वो लड़की को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और उसी के साथ ब्रूटल एक्शन भी दिखाती है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। ये कुछ 2 सीजन के साथ आती है। Whoops! I pooped. नंबर 4 की सीरीज है 2019 की दी वॉचमैन। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एंजेला दिखाई जाती है जो पुलिस ऑफिसर होती है और उसके ही पुलिस डिपार्टमेंट पे एक बंदे के ऊपर हमला हो जाता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। और फिर एंजेला लग जाती है ये सब चीज पता करने में और फिर उसको ये पता चलता है एक विजिलेंटी ग्रुप है जो ये सब चीजें कर रहा होता है और उसके पीछे से ये लोग ऐसी बड़ी साजिश करने वाले जिसकी वजह से दुनिया दाव पे लगने वाली है। अब एंजेला के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है विजिलेंटी ग्रुप को रोके किसी भी तरीके से। ये सीरीज आपको कमाल का एक्शन दिखाती है और उसी के साथ जो डार्क टोन लेके आती है वो आपको काफी ज्यादा देखने में मजा आने वाला है। ये सीरीज DC यूनिवर्स की तरफ से आती है तो सोच सकते हो क्या लेवल का एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। ये सीरीज एक मिनी सीरीज है जिसको एक ही सीजन में खत्म कर दिया गया, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ये सीरीज जैक स्नाइडर की वॉचमैन से जरा भी रिलेटेड नहीं है, एक फ्रेश स्टार्ट है। ये सीरीज में आपको अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने मिलेगा और पास्ट फ्यूचर में सीरीज जंप करते रहेगी। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे मिल जाएगी। Well, it looks like you got things under control here. नंबर 3 की सीरीज है 2022 की पीस मेकर। ये कुछ आती है 8.3 रेटिंग के साथ में। हमें पीस मेकर दिखाया जाता है जो एक ऐसी सुपर हीरो टीम बना रहा होता है जो आने वाले हमले को टाल सके। फिर ये हमला रहता है एलियन इन्वेजन का जो एक बटरफ्लाई के रूप में इंसानों के शरीर पे कब्जा करके उनसे कुछ भी करवा सकती है। अब ये जिम्मेदारी पीस मेकर के ऊपर आ सकी जो इस हमले को टाल सके। इस मिशन को नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पीस मेकर किस तरीके से इस हमले को टालेगा उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको तुरंत ही सुसाइड स्क्वाड के बाद वाला सिनेरियो दिखाती है और अच्छे से आपको एक्शन भी दिखाती है और इसमें बहुत ही ज्यादा अडल्ट कॉमेडी मारी गई है और उसी के साथ अच्छा खासा एक्शन भी पेश करती है और एकदम ब्रूटल पेश करती है, एकदम R-rated पेश करती है। और इसको आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसको कृपया करके अकेले देखिएगा। इसमें आपको थोड़ा मोड़ा न्यूडिटी सीन भी देखने मिलेगा और ये सीरीज में आपको अच्छी खासी स्टोरी लाइन देखने मिलेगी और अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने मिलेगी जैसी आपने सुसाइड स्क्वाड में देखी थी। इसमें हर एक एपिसोड में आपको अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिलेगा और एकदम भर भर के मिलेगा जिसकी वजह से आप एकदम संतुष्ट होने वाले हैं। ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। Thought you loved peace, no matter how many men, women, and children you needed to kill to get it. नंबर 2 की सीरीज है 2017 की दी पनिशर। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें फ्रैंक कासल दिखाया जाता है जिसकी वाइफ और बच्चे को गैंगस्टर लोग उससे छीन के मार देते हैं। फिर उसके बाद फ्रैंक कासल किसी भी तरीके से इन सब का बदला लेना चाहता है और वो जितनी तरीके से इस गैंगस्टर वाली दुनिया में घुसते हुए चले जाता है उसको पता चलता है ये दुनिया इतनी जितनी छोटी दिखती है उतनी होती नहीं है। फिर एक बाय एक गैंगस्टर लोग को मारते हुए चले जाता है। फिर इस सब मारने के चक्कर में कितनी लाशें बिछने वाली है और किस तरीके से फ्रैंक कासल अपना बदला पूरा करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज काफी सीरियस टोन लेके आती है और जो फ्रैंक कासल वाला जो कैरेक्टर रहता है वो काफी किकैस रहता है और इतनी ब्रूटैलिटी मचा के रख देता है आप लिटरली एकदम शॉक हो जाओगे इस सीरीज को देखते देखते। ये सीरीज आपको अच्छा खासा सिनेमेटोग्राफी भी दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी दिखाती है जिसकी वजह से आप हर एक एपिसोड में अच्छी खासी इंगेजमेंट बना के रखेंगे। ये सीरीज आज कुछ 2 सीजन के साथ आती है तो डेफिनेटली इसको जरूर देखिएगा। को ये पनिशर कैरेक्टर को डेयरडेविल से उठाया गया उसके ऊपर एक अलग से सीरीज बनाई गई है जो आपको अच्छा खासा डेयरडेविल जितना मजा भी दे देती है। अफसोस ये सीरीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने के लिए मिल जाएगी। Frank Castle's back. The Punisher. नंबर 1 की सीरीज है 2021 की इनविजिबल। ये कुछ आती है 8.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें मार्क दिखाया जाता है जिसके फादर बहुत ही तगड़े सुपर हीरो रहते हैं और उनसे तगड़ा कोई भी नहीं होता है और फिर उसके बाद मार्क के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है वो अपने फादर की तरह बन के दिखाए और लोगों को बचाए। और फिर उसके बाद जब मार्क अपनी पावर को डिस्कवर करता है फिर उसकी मुश्किलें वहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब वो अपनी पावर को किस तरीके से यूज करेगा, अच्छे के लिए यूज करेगा, बुरे के लिए यूज करेगा और किस तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल करेगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ब्रूटल एक्शन दिखाती है और उसी के साथ ये सीरीज अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके चलती है और ये सीरीज हद ब्रूटल है, बहुत ही अच्छे खाते इसमें सीन डाले गए हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे लिटरली आप एकदम शॉक हो जाओगे सीरीज को देखते देखते और ये सीरीज आपका अच्छा खासा क्लिफ हैंगर पे छोड़ भी
देती है सेकंड सीजन के लिए, जिसका सेकंड सीजन भी आ चुका है। और ये सीरीज अच्छा खासा स्टोरी डेवलपमेंट भी लेके आती है, जिसकी वजह से ये सीरीज आपको ईच बाय ईच एपिसोड अच्छा खासा बिल्डअप ले जाके अच्छा खासा लास्ट एपिसोड भी दिखाएगी। ये सीरीज अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी दिखाती है और उसके साथ अच्छा खासा एनिमेशन भी दिखाती है। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। Your power's gotta be due any day now, son. तो ये थे मेरी टॉप 10 सुपर हीरो शोज जो आपको अच्छा खासा मजा देंगे और आर रेटेड ब्रूटल एक्शन भी दिखाएंगे। तो अगर इन टॉप 10 लिस्ट में से अगर कोई भी सुपर हीरो शो पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।